बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए सिनेमन पीच कूलर की रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियों के मौसम में ठंडे ठंडे और रिफ्रेशिंग जूस किसको अच्छे नहीं लगते। मैंने सोचा आजकल पीचेस सीजन में इन हैं, मैं आपके साथ इससे बनने वाली कोई रेसिपी शेयर करूँ। पीचेस हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये ना सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं बल्कि हमारी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की एलर्जीज से भी हमें प्रिवेंट करते हैं। बल्क क्वांटिटी में ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम इजीली इनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आज हम पीचेस से एक बहुत ही मज़े का ड्रिंक बनाएंगे। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी। इसमें हमें काला नमक चाहिए, लेमन जूस चाहिए, या आइस क्यूब की शक्ल में मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था। इसमें से मैं 1 खाने का चम्मच लेमन जूस यूज़ करूँगी। ये 2 स्टिक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये दालचीनी सिनेमन स्टिक्स के 2 छोटे स्टिक्स हैं, इसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा 4 खाने के चम्मच चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आम रेगुलर जो घर पे हम चीनी इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल है। और 3 अदद मैंने पीचेस ले लिए थे, इनको अच्छे से मैंने वॉश करके इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। उसके अलावा हम तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी का इस्तेमाल करेंगे। और हमें वाइट ड्रिंक चाहिए, कोई भी वाइट ड्रिंक आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पीचेस को कुक करना है, हम इनकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। हैवी बॉटम पैन ले लीजिए। पैन के नीचे मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। फ्लेम ऑन करके इसमें मैं ये 1.5 कप के करीब जो हमने पानी लिया था वो ऐड कर रही हूँ। दो अदद सिनेमन स्टिक्स जो मैंने लिए थे वो इसमें शामिल कर रही हूँ। 4 खाने के चम्मच चीनी ये ऐड कर दी। और इसके अलावा ये हमारे पास पीचेस हैं, इनको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इनको ऐड करने के बाद हमें इनको इतना कुक करना है कि ये पीचेस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। इसको मीडियम आंच पर मैं 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूंगी। जी व्यूवर्स, 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर मैंने इनको कुक किया। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, इनकी स्किन खुद ब खुद अलग हो रही है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर मैंने पैन के नीचे चूल्हे को बंद कर दिया है और यहाँ पर मैं सिनेमन स्टिक्स को निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको ठंडा करके ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करूँगी। हमारे पीचेस का मिक्सचर अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसको मैं अब ब्लेंडर में डालूंगी। ब्लेंडर में डालकर इसको मुझे अच्छे से ब्लेंड करना है। बिल्कुल इसका पेस्ट बना लेंगे। 25 से 30 सेकंड मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। 30 सेकंड ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास लेमन जूस है, मैं इसमें ये ऐड करूंगी और एक दफ़ा इसको मैं मिक्स करूंगी, मशीन को चला दूंगी। 5 से 10 सेकंड के लिए ब्लेंड करने के बाद अब ये हमारा मिक्सचर रेडी है। इसको मैं इस तरह से किसी भी बाउल में आप निकाल लें। मैं इस तरह से इस बाउल में निकाल रही हूँ। अब हम इसको ग्लासेस में पोर करेंगे। सबसे पहले ग्लासेस में हम आइस क्यूब्स डाल देंगे।
आइस क्यूब्स ऐड करने के बाद हम अपना ये जो हमने पीचेस का मिक्सचर रेडी किया है, आप इस तरह से, ये मेरे पास आइसक्रीम स्कूपर है, आप कोई आइसक्रीम स्कूपर यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर लें, वरना इस तरह से आप कोई स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू ये थोड़ा इजी लगता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करते हुए इस तरह से मैं इस मिक्सचर को इसके अंदर डाल रही हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने एक ग्लास के अंदर डालना है और इसकी मेजरमेंट 2 टेबल स्पून की ही है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से आप डाल लीजिए, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें वाइट ड्रिंक इसमें ऐड करना है। इस वाइट ड्रिंक को ऐड करने के बाद हमें इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इस तरह से, और ये आपका बेहतरीन पीच जूस रेडी है। सिनेमन पीच कूलर को आप इंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़े का और रिफ्रेशिंग जूस है, खुद भी पिएं, अपने घर वालों को भी पिलाएं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले भी मैं आपको पीच की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो भी बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े का जूस बनता है। आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लीजिए व्यूवर्स, सिनेमन पीच कूलर रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।